नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। 20 तारीख को वोटिंग होनी है। उससे पहले उत्तर प्रदेश में सियासत गर्माती जा रही है और इन 9 सीटों के बीच एक ऐसी सीट है जो हॉट सीट बनी हुई है और जहां बीजेपी साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उस सीट पर जीत दर्ज करना चाहती, क्योंकि उस सीट की अगर बात कर लें तो उस सीट पर बीजेपी की स्थिति हमेशा से कमजोर रही है और वहीं सपा और बसपा उस सीट पर मजबूत रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कटहरी विधानसभा सीट की। दरअसल कटहरी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी से विधायक थे लालजी वर्मा। जब लोकसभा चुनाव हुआ तो लालजी वर्मा सांसद बन गए और यह सीट खाली हो गई। अब इस पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर सपा, बसपा और बीजेपी तीनों पूरी ताकत झोंके हुए हैं। लेकिन इस बीच कुछ खबरें ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी को कटहरी सीट पर अपनी हार का पता चल गया है, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी जब जब हारने लगती है तो पुलिस प्रशासन को सामने कर देती है। और इसी तरह के सवाल कटहरी से भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लालजी वर्मा जो कि इस समय लोकसभा के सांसद हैं और कटहरी सीट पर चुनाव उनकी पत्नी सपा के टिकट से लड़ रही शोभावती वर्मा, लालजी वर्मा के काफिलों को रोका गया। और सिर्फ लालजी वर्मा के काफिले को नहीं, बल्कि लालजी वर्मा की बेटी हैं उनके भी काफिले को, यानी छाया वर्मा के भी गाड़ी को रोका गया और चेकिंग की गई, जिसके बाद सीओ और छाया वर्मा के बीच बहसिम बहसा का वीडियो भी सामने आया। अब लालजी वर्मा की जब गाड़ी को रोका गया चेकिंग के नाम पर, तब लालजी वर्मा अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर काफी गुस्सा नजर आए और हड़काते हुए नजर आए और सीधे तौर पे उन्होंने आरोप लगाया कि क्या चाहते हैं आप लोग कि हम चुनाव ना लड़ें। दरअसल इससे पहले भी जब लोकसभा चुनाव थे तब भी भारी पुलिस फोर्स लालजी वर्मा के घर पहुंची थी और उसका भी वीडियो सामने आया था। तब लालजी वर्मा और पुलिस कर्मियों में बहस होती हुई नजर आई थी। लालजी वर्मा सीनियर नेता, उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छे से जानते हैं और वो पुलिस कर्मियों पर गुस्साते हुए नजर आए थे। चुनाव के बाद जब रिजल्ट आया तो लालजी वर्मा जीत गए सांसदी का चुनाव। अब कटहरी विधानसभा पर उपचुनाव होना है और उसी को लेकर सारे राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन एक बार फिर से गाड़ी चेकिंग का मामला गर्माता जा रहा है और सपा की तरफ से आरोप लगाया गया है कि बीजेपी का झंडा लगी गाड़ियों को अधिकारी और पुलिस वाले नहीं रोकते हैं, लेकिन जहां सपा की गाड़ियां देख लेते हैं तुरंत रोक के चेकिंग होने लगती है। अब इसी को लेकर विशाल ज्योतिदेव अग्रवाल नाम की ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं कटहरी उपचुनाव, सपा सांसद लालजी वर्मा का काफिला रोका गया, सांसद जी व प्रशासन में तीखी बहस, कल सांसद जी की बेटी छाया वर्मा की भी गाड़ी रोकी गई थी। भारत समाचार का ट्वीट है, जब छाया वर्मा की गाड़ी रोकी गई उसको लेकर, अंबेडकर नगर चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त, बढ़ाई गाड़ियों की चेकिंग, सांसद लालजी वर्मा की बेटी छाया की गाड़ी की हुई चेकिंग, छाया वर्मा सीओ टांडा के बीच तीखी बहस का वीडियो वायरल, पुलिस की कार्यशैली पर सांसद लालजी वर्मा ने खड़े किए सवाल, सपा के कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को चेक कर रही पुलिस, गाड़ी में फोन नंबर की डायरी का पुलिस ने फोटो खींचा, हमारी गोपनीयता को भंग करने का हो रहा प्रयास, कल चेकिंग के दौरान पुलिस ने छाया वर्मा की गाड़ी को रोका था। अब लालजी वर्मा ने एक ट्वीट भी किया और बकायदा चुनाव आयोग से शिकायत की। लिखा, 277 कटहरी विधानसभा के उपनिर्वाचन में जानबूझकर वोटर पर्ची कुछ मतदाताओं को नहीं दी जा रही है। कृपया इलेक्शन कमीशन यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक मतदाता को वोटर पर्ची मिल जाए, जिससे कि वोटर को वोट डालने में कठिनाई का सामना ना करना पड़े। दरअसल बीजेपी, सपा और बसपा के अगर प्रत्याशियों की बात कर लें तो बीजेपी ने धर्मराज निषाद को उतारा है, वहीं सपा ने शोभावती वर्मा को उतारा है और बसपा ने अमित वर्मा को टिकट दिया है। अगर कटहरी सीट के समीकरण की बात कर ले, क्योंकि बीजेपी इस सीट पर लंबे समय से कमजोर रही है और बसपा और सपा मजबूत रही है इस सीट पर, क्योंकि लालजी वर्मा पहले बसपा के नेता हुआ करते थे, विधायक रहे, मंत्री रहे, अब वो सपा में हैं और इस बार उपचुनाव में उनकी पत्नी को टिकट सपा से मिला है। यानी कि ये सीट जो है वो तीनों राजनीतिक दलों की नाक का सवाल बनी। अब कौन बाजी मारेगा ये तो वहां की जनता तय करेगी। लेकिन इस सीट पर एक और खास चीज है
जातीय समीकरण राजनीतिक दल बहुत ज्यादा साध रहे हैं। अब जातीय समीकरण की कटहरी पे बात कर ले तो एक आंकड़ों पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। कटहरी सीट पर अगर जातीय समीकरण की बात कर लें तो लगभग 4 लाख मतदाता हैं, जिसमें से पुरुष लगभग 2,10,000 हैं और महिलाएं 1,90,000 हैं। अनुसूचित जाति के जो वोटर्स हैं उनका दबदबा माना जाता है, और ये माना जाता है कि अनुसूचित जाति के वोटर्स बड़ा खेल जो है कर सकते हैं, यानी जिसकी तरफ वोट देंगे वो मजबूत हो जाता है। बसपा को इस चीज का फायदा भी मिलता था। अनुसूचित जाति के वोटर्स की बात कर लें तो लगभग 95,000 हैं। ब्राह्मण 50,000 के लगभग वोटर्स हैं, क्षत्रिय 30,000, कुर्मी 45,000, मुस्लिम 40,000, यादव 22,000, निषाद 30,000, मौर्य 10,000, राजभर 20,000, बनिया 15,000, पाल 7,000, कुम्हार 6,000, नाई 8,000, चौहान 5,000, विश्वकर्मा 4,000, अन्य 10,000 के लगभग है। यानी ये आंकड़ा अगर बड़े वोट बैंक की बात कर लें तो अनुसूचित जाति का वोट बैंक बड़ा है 95,000। ब्राह्मण, कुर्मी, मुस्लिम, क्षत्रिय और निषाद वोटर्स की बात करें तो इनका भी अच्छा खासा प्रभाव इस सीट पर इन वोटर्स का, इन जाति के वोटर्स का रहता है। यानी सीधे तौर पर जिसने अनुसूचित जाति मुस्लिम वोटर्स को साध लिया वो यहां प्लस में रहेगा, यानी उसके पक्ष में चुनाव रहेगा। बहरहाल तीनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, पूरी ताकत झोंके हुए कटहरी पर। बीजेपी खासतौर से तैयारी कर रही है। वहीं चेकिंग के दौरान जिस तरह से लालजी वर्मा नाराज नजर आए और सीधे तौर पर शिकायत भी उन्होंने चुनाव आयोग से की है वोटर पर्चियों को लेके, यानी सीधे तौर पर कटहरी में बीजेपी, सपा और बसपा के अलावा प्रत्याशियों की भी इज्जत दांव पे लगी हुई है। बहरहाल कटहरी में जनता किसे चुनेगी अपना विधायक, ये तो जनता ही तय करेगी, क्योंकि जनता जनार्दन है। 23 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे, पता चल जाएगा कि कटहरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कौन बाजी मारता है। लेकिन एक बात तय है, जिस तरह से वीडियो वायरल हुए और जिस तरह से आरोप सपा की तरफ से बीजेपी पर लगाए गए हैं कि बीजेपी को अपनी हार नजर आ रही है, इसलिए पुलिस को उतार दिया गया है। ऐसे ही महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के चुनावों की भी बात कर लें, क्योंकि वहां भी चुनाव हैं, और ऐसे ही वीडियो यहां कार की चेकिंग हुई तो वहां कार के साथ हेलीकॉप्टर की भी चेकिंग हुई। इसको लेकर भी अधिकारियों और नेताओं में तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। यानी सीधे तौर पर इलेक्शन है, चेकिंग हो रही है, लेकिन आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि सत्ताधारी दल के नेताओं की चेकिंग नहीं होती है। लेकिन जब विपक्ष का नेता कोई गाड़ी लेके जाता है तो ना ही सिर्फ चेक किया जाता है बल्कि डॉक्यूमेंट्स भी खंगाले जाते हैं। और लालजी वर्मा वाले मामले में तो यहां तक आरोप लगाए गए कि चाहे वो फोन नंबर की डायरी हो उसकी भी फोटो खींची गई, और ये भी आरोप लगाए गए कि हमारे समर्थकों को परेशान किया जा रहा है। बहरहाल कटहरी पे कौन जीतेगा ये जनता तय करेगी, नतीजे सब सामने आएंगे, क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को लेकर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, आपको क्या लगता है कटहरी पे कौन विजेता बनेगा, सपा, बसपा या फिर बीजेपी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।